सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सपना चंदेल, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला। मेरा जो आलेख का विषय है वह है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राम राज्य की अवधारणा। राम राज्य शब्द अक्सर भगवान राम के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, जिसे धार्मिक और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। राम राज्य में शासक की कल्पना एक निस्वार्थ, बुद्धिमान और दयालु राजा के रूप में की गई है, जो धार्मिकता को कायम रखता है और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए काम में लगा रहता है। राम राज्य की अवधारणा अक्सर समाज के सभी वर्गों के बीच ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समानता और सद्भाव जैसे सिद्धांतों को आत्मसात किए होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष में कई राजनीतिक नेताओं और आंदोलनों ने एक आदर्श समाज को अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए राम राज्य के विचार का उल्लेख किया है। हाँ, हालांकि राम राज्य की व्याख्याएं सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती हैं। भारत एक विविध और गतिशील राजनीतिक परिदृश्य के साथ एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, जहां विभिन्न विचारधाराएं और दृष्टिकोण सह अस्तित्व में कार्य कर रहे हैं। तथापि राम राज्य की स्थापना कुछ लोगों के लिए एक आकांक्षा बनी हुई है, लेकिन इसका व्यवहारिक कार्यान्वयन भारतीय जनता और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों पर ही निर्भर करता है। क्योंकि राम राज्य की अवधारणा राम का शासन अर्थात अर्थ क्या हुआ, धर्म का शासन के रूप में वर्णित किया गया है, तथा यहाँ एक अवधारणा जो भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। यह मुख्य रूप से न्याय, सत्य, समानता और नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों पर आधारित रहती है। मतलब जो शासन व्यवस्था है वो आदर्श शासन प्रणाली और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली व्यवस्था को स्थापित करता है। उत्तरकांड में अयोध्या के राजा श्री राम के शासनकाल का वर्णन नैतिकता आधारित एवं न्यायपूर्ण शासक के रूप में किया गया है। राम राज्य की अवधारणा के कुछ पहलू हैं, जैसे कि नेतृत्व और शासन। तो राम राज्य एक आदर्श शासक और राजा के गुणों पर जोर देता है, जिसमें राम को एक दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय नेता के रूप में या राजा के रूप में दर्शाया गया है, जो लोगों के कल्याण को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हैं और उनका प्रशासन धर्म द्वारा ही निर्देशित किया गया है। वे कानून व्यवस्था का पूर्णता पालन करते हैं। उसके बाद आता है समानता और न्याय। राम राज्य जो है सभी नागरिकों के बीच, चाहे जाति हो, पंथ हो, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समानता को बढ़ावा देता है। न्याय निष्पक्षता से दिया जाता है और कानून शासन कायम रहता है। राम राज्य में सभी का आदर और सम्मान किया जाता है। और राम राज्य में अगर देखो तो नैतिकता और नैतिक मूल्य हैं। भगवान राम की बात करें तो सत्य, ईमानदारी, करुणा, नैतिकता जैसे गुण राम राज्य के केंद्र में है। शासक और नागरिकों से इन गुणों के साथ जीवन जीने की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद आता है कल्याण। तो राम राज्य एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जिसके बीच में लोगों की समृद्धि का वर्णन किया गया है और विकास का विवेचन किया गया है और कहा गया है कि नागरिकों के समग्र भलाई और कल्याण पे जोर देना चाहिए। एक राजा के गुणों में इसको भी निहित किया गया है। और शांति और सद्भाव। तो राम राज्य विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और सहुणता को बढ़ावा देता है और एक समाज में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिसमें सब प्रेम के साथ रह सके और सद्भावना को बढ़ावा देता है। पर्यावरण चेतना। भगवान राम को अक्सर प्रकृति और वन्य जीव की रक्षा से जोड़ा जाता है। राम राज्य में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति भी जिम्मेदारी के भाव का वर्णन मिलता है।
तो इसमें सही अगर बात की जाए तो आधुनिक समय में भी राम राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं। इन्हीं गुणों का विवेचन जो है आगे आगे किया जा रहा है, और मुझे लगता है धीरे धीरे अगर इन्हीं तत्वों को हम अपने समाज में विवेचित करते हैं, तो ये मतलब ये जो गुण हैं जिसमें हम कहते हैं ना राम राज्य, जैसे गांधी का भी राम राज्य, गांधी जी ने भी यही कल्पना की थी। राम राज्य शब्द जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता एवं जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनसे भी इसका गहरा जुड़ाव रहा है। हालांकि राम राज्य संदर्भ भारतीय महाकाव्य रामायण से आता है, जहां पर भगवान राम के शासन काल को संदर्भित किया जाता है, क्योंकि उसमें न्यायपूर्ण और सदाचारी शासन का विवेचन किया गया है। गांधी जी के लिए राम राज्य सत्य, अहिंसा, समानता और सादगी मतलब थोड़ा उस पर आधारित था। तो जब हम रामायण का विवेचन करते हैं तो उसमें भी यही चीजें विवेचित की गई हैं, मतलब सत्य, अहिंसा, सादा जीवन, उच्च विचार, समानता, सामाजिकता, ये सारे के सारे जो चीज हैं, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, ये सारे गुण जो हैं रामायण में हमें देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है इसी आधार पर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सत्य की, तो सत्य तो मुझे लगता है हमें हमारे घर से ही ये संस्कार के रूप में दिया जाता है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। क्योंकि हम अपने जब हम बात करते हैं भगवान राम की, तो हम भगवान राम को हिंदू धर्म में पूजनीय देवता और हिंदू महाकाव्य रामायण में केंद्रीय बिंदु मानते हैं उनको। भगवान राम को सदाचार, धर्म और आदर्श नेतृत्व का प्रतीक माना गया है। एक राजा के रूप में उनके शासन काल को अक्सर राम राज्य, शांति, समृद्धि और सुशासन काल के रूप में चित्रित किया गया है। राम राज्य की अवधारणा न केवल धार्मिक धारणा है, बल्कि भारत के इतिहास में विभिन्न नेताओं द्वारा एक आदर्श सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूपक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है वर्तमान समाज को राम राज्य की जरूरत है, जिसमें हर कोई अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगी कि राम राज्य शब्द भगवान राम के शासन काल से जुड़ा है, जिसे धार्मिक और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना गया है। धन्यवाद।